हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम एक अवार्ड शो का सीन देखते हैं जहां पर छिंचाओ की कार आकर रुकी तो उसे देखते ही शव भागते हुए छिंचाओ के पास आती है और हमें उसकी पास्ट लाइफ की वॉइस सुनाई देती है जिसमें वो बोल रही होती है कि अगर उसे दोबारा छिंचाओ से मिलने का मौका मिला तो वो खुद भागते हुए उसके पास आएगी। शव भागते हुए छिंचाओ के पास पहुंच गई और सबके सामने उसे किस कर देती है। ये देखकर वहां पर खड़े हुए सब लोग शॉक हो गए। छिंचा ने जल्दी से शव को पीछे हटाया और उसे पूछता है कि क्या वो पागल हो गई है। सामने खड़ी बलवन कहती है कि वो टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक पर आने के लिए ये सब कर रही है। चिंचाओ को भी ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। बैंक भी जल्दी से शव के पास आया और उसे पीछे खींचने की कोशिश करता है और शव उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। चिंचाओ को लगता है कि उसने ये सब बैंक को जेलस करने के लिए किया है और वो गुस्से से वहां से चला गया। जब शव ने ये देखा तो वो बैंक को धक्का देकर चिंचाओ के पीछे चली जाती है। वो छिंचाओ के पीछे एक रूम में एंटर हो गई और जैसे ही गिरने लगी तो छिंचाओ ने उसे पकड़ लिया। उसे अभी भी लग रहा होता है कि शाओ ये सब बैंक की अटेंशन हासिल करने के लिए कर रही है, इसलिए गुस्से में आकर उसने शाओ को किस कर दी और शाओ भी उसे किस बैक करती है। थोड़ी देर में असिस्टेंट लिन वहां पर आ गया और ये देखकर वो भी शॉक हो जाता है। फिर उसने छिंचाओ को बताया कि जाने का टाइम हो गया है तो छिंचाओ वहां से चला गया, जबकि शाओ सैड हो जाती है क्योंकि छिंचाओ अब उस पर यकीन नहीं कर रहा होता। इसके बाद शॉ भी अवार्ड शो अटेंड करने के लिए चली जाती है। वो जाकर अपनी सीट पर बैठ गई और सबको लग रहा होता है कि इस बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड वन वन को ही मिलने वाला है। वन वन ने उनके सामने ड्रामा करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं क्योंकि वहां पर उसके अलावा और भी बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन वो दिल में सोच रही होती है कि ये अवार्ड तो उससे ही मिलेगा। पर थोड़ी देर में जब अनाउंसमेंट हुई और उसे पता चला कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड शॉ को मिल रहा है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। ये सुनकर वैन को भी गुस्सा आ गया क्योंकि उसने शाओ से कहा था कि वो इस कंपटीशन से निकल कर वो अवार्ड वन वन को दे दे, पर शाओ ने ऐसा नहीं किया इसलिए वो शाओ पर गुस्सा करने लगा। वन वन भी वैन के पास चली गई और रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि उसने तो प्रॉमिस किया था कि ये अवार्ड उसे ही मिलेगा। वैंग ये सुनकर शाओ पर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगा। शाओ उनको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करती है पर वैंग उसे फोर्स करने लगा कि वो ये अवार्ड वन वन को ही दे दे। ये देखकर छिंचा वहां पर आ गया और असिस्टेंट लिन से कहता है कि वो दोनों वहां पर ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं इसलिए वो उनको बाहर निकाल दे, और असिस्टेंट लिन ने वहां सिक्योरिटी को बुला लिया जो वैंग और वन वन को वहां से बाहर निकाल देते हैं। साथ ही छिंचा को अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए स्टेज पर बुलाया गया। छिंचा शाओ के साथ स्टेज पर गया और उसे अवार्ड देता है, जिसके बाद शाओ ने उसे हग कर लिया तो छिंचा उसे पूछता है कि वो क्या करना चाहती है, वहां पर इतने सारे लोग हैं। पर शाओ ने कहा कि इतने सारे लोगों के सामने वो कुछ भी नहीं करेगी। अब हम डिनर पार्टी का सीन देखते हैं जहां पर वन वन रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दे रही होती है और अपने आने वाले न्यू शो के बारे में बता रही होती है। वहां पर खड़े हुए छिंचाओ के फ्रेंड्स छिंचाओ और श्याओके की सीन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर में शाओ भी वहां पर आ जाती है। रिपोर्टर्स की नजर जैसे ही शाओ पर पड़ी तो वो वन वन को इग्नोर करके जल्दी से शाओ के पास भाग गए और उससे छिंचाओ के बारे में पूछने लगे। वो पूछते हैं कि क्या वो उसके साथ रिलेशनशिप में है, पर शाह ने कहा कि ये डिनर पार्टी अवार्ड शो की तरफ से है, उसकी पर्सनल नहीं, इसलिए वो कोई भी इंटरव्यू नहीं देगी। ये बोलकर वो वहां से दूसरी तरफ जाने लगी और वन वन गुस्से से कहती है कि उसने बस एक अवार्ड ही जीता है, उसे इतना प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं। शाह कहती है कि हाँ, उसने बस एक अवार्ड ही जीता है जो वन वन जीतना चाहती थी पर वो नहीं जीत पाई। और ये सुनकर वन वन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वह जल्दी से शाह के पास जाने लगी और पाँव स्लिप होने की वजह से गिरने लगती है तो शाह ने जल्दी से हाथ आगे करके उसे खुद से दूर रहने का कहा क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वन वन उस पर धक्का देने का इल्जाम लगाकर उसके लिए कोई ट्रबल क्रिएट करे। वन वन जल्दी से कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, अभी उसका पाँव गलती से मुड़ गया था। वैंग ने जब ये सब देखा तो वो भी जल्दी से उनके पास आ गया। उसे लगता है कि शाओ वन वन को बुली करने की कोशिश कर रही है और वो शाओ पर गुस्सा करने लगा। वो उसे कहता है कि उसे अभी वन वन से माफी मांगनी होगी वरना वो उसे माफ नहीं करेगा। शाओ ने वैंग को बताया कि उसे वैंग के फॉरगिवनेस की जरूरत नहीं है। वैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे लग रहा होता है कि श्याओ ये सब एक्टिंग कर रही है ताकि उसकी अटेंशन हासिल कर सके। तो श्याओ ने उसे बताया कि ये बस उसकी खुशफहमी है क्योंकि अब वो छिंचाओ को लाइक करती है। पर वैंग को उसकी बात पर यकीन नहीं आता क्योंकि कल तक तो वो उसके आगे पीछे घूम रही थी, इतनी जल्दी वो कैसे बदल गई। छिंचाओ ने भी वहां आकर श्याओ की बात सुन ली और असिस्टेंट लिन सोचता है कि क्या वो सच बोल रही है। वैंग ने श्याओ पर गुस्सा किया कि न सिर्फ उसने वन वन से अवार्ड छीन लिया बल्कि उसे बुली भी कर रही है। ये सुनकर शॉन ने वैंग के ऊपर वाइन फेंक दी और कहती है कि वो सिर्फ वन वन को नहीं बल्कि वैंग को भी बुली कर रही है। वैंग को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो वन वन के साथ मिलकर शाओ को उसकी औकात दिखाने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि छिंचाओ कभी भी उसे लाइक नहीं करेगा क्योंकि वो छिंचाओ को डिजर्व नहीं करती। उसके और छिंचाओ के स्टेटस में बहुत डिफरेंस है। शाओ ने उनसे कहा कि ये उनकी गलत फहमी है क्योंकि छिंचाओ उसे जान से भी ज्यादा प्यार करता है।
तभी छिंचा वहां पर आ गया और उसे देखकर शाओ ने गिरने की एक्टिंग की और उसे हग कर लेती है। छिंचा ने कहा कि वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, पर इस बारे में उसे क्यों नहीं पता। वो शाओ से कहता है कि उसके बारे में रूमर्स फैलाने के लिए उसे कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने होंगे, और ये बोलकर वो शाओ को किस करने लगा। जबकि ये देखकर वैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसने शाओ को अपने पास बुलाना चाहा, पर छिंचाओ ने उसे धक्का दे दिया और गुस्से से कहता है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उसके पर्सन को हाथ लगाने की। और फिर उसने असिस्टेंट लिन को ऑर्डर दिया कि हाँ ग्रुप की प्राइस 50% गिर जानी चाहिए। थोड़ी देर में हाँ बैंक को कॉल आई और उसे पता चला कि उसके कंपनी के शेयर्स 50% गिर चुके हैं। ये सुनते ही वो जल्दी से उठकर वहां से भाग गया और वन वन भी उसके पीछे चली गई। जिसके बाद छिंचाओ ने शाओ से कहा कि वो लोग वहां से जा चुके हैं, इसलिए अब उसे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। शाओ ये सुनकर सैड हो गई क्योंकि वो एक्टिंग नहीं कर रही थी। पर अब छिंचाओ को यकीन दिलाना बहुत मुश्किल हो गया था। वो छिंचाओ से पूछती है कि क्या इतनी देर से वो बस उसके साथ एक्टिंग ही कर रहा था। छिंचाओ कहता है कि और क्या। शाओ ने उसको यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो उसके साथ मजाक नहीं कर रही, पर छिंचाओ को उसकी बात पर यकीन नहीं आता और वो कहता है कि उसकी कितनी बातें सच हुई हैं। शाओ ने प्रॉमिस किया कि उसकी हर एक बात सच है। तो छिंचाओ से पूछता है कि कल जो उसने कहा था क्या वो भी सच था। शाओ को उसकी बात सुनकर कल का फ्लैशबैक याद आया। ये उसके रिबॉर्न होने से पहले का सीन था। एलिवेटर में वो अपनी फ्रेंड और एजेंट सॉन्गजेन के साथ खड़ी होती है। तभी चिंचाओ उस लिफ्ट में एंटर हुआ और शाओ से देखते ही जल्दी से सॉन्गजेन से कहती है कि वो परफ्यूम स्प्रे करे, क्योंकि अचानक से उसे फ्रेंडिशियस स्मेल आने लगी है। और फिर चिंचाओ चुपचाप वहां से चला गया। ये सब याद आते ही श्याओ ने जल्दी से छिंचाओ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे एक्सप्लेन करे और छिंचाओ वहां से चला जाता है। श्याओ को खुद पर गुस्सा आने लगा क्योंकि ये सब उसकी अपनी गलती थी। दूसरी तरफ हम वन वन को देखते हैं जिसने किसी को कॉल की और बताया कि उसने एड्रेस सेंड कर दिया है। वो श्याओ को किडनैप करके उसकी न्यूड फोटोज बनाकर इंटरनेट पर डाल दे और बाद में उसे उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा। कॉल बंद होने के बाद वनवन गुस्से से सोचती है कि श्याओ ने उससे अवार्ड छीनने की कोशिश की। अब वो देखे वनवन उसे कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ हम श्याओ को देखते हैं जिसने जैसे ही डोर ओपन किया तो सामने सॉन्गचैन फैंस की तरफ से बहुत सारी गिफ्ट्स लेकर खड़ी होती है। श्याओ ने उसे अंदर जाने दिया और उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है, पर वो इग्नोर करके अंदर चली गई। सॉन्गचैन हंसते हुए उसे बताने लगी कि कैसे वनवन ट्रेंडिंग टॉपिक की वजह से सबके सामने एम्बेरस हो गई है। उसे तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि श्याओ छिंचाओ के साथ फ्लर्ट कर सकती है। पर श्याओ ने उसे बताया कि वो ये सब फेम के लिए नहीं कर रही, बल्कि वो सीरियस है। तभी एक गिफ्ट अनपैक करते हुए उसे एक फेक फिंगर दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई। ये देखकर सौम्यन भी शॉक हो गई और सोचती है कि उसके फैन उसे ऐसी चीज कैसे गिफ्ट कर सकते हैं, और उसने शाओ से कहा कि उसे अब केयरफुल रहना होगा। तभी शाओ को एक आइडिया आया और वो उस फिंगर की पिक्चर बनाकर छिंचाओ को सेंड कर देती है और रोने की एक्टिंग करते हुए उसने छिंचाओ को मैसेज किया कि किसी ने उसे ये फिंगर सेंड की है और वो बहुत ज्यादा डर गई है। छिंचाओ ने जैसे ही उसका मैसेज सुना तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्यार से बात कर रही होती है। उसने रिप्लाई दिया कि वो हाँ व्यंग नहीं है, इसलिए वो उसे ठीक से बात करे। साथ ही वो असिस्टेंट लिन को कॉल करके कहता है कि शाओ के आसपास जो सस्पिशियस पर्सन है उस पर नजर रखे और फौरन से छिंचाओ को बताए। शाओ ने जब ये मैसेज सुना तो सॉन्गी ने उसका मजाक उड़ाने लगी क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया, और वो शाओ से कहती है कि उसे केयरफुल रहना होगा क्योंकि छिंचाओ का दिल जीतना इतना भी आसान नहीं। और शाओ सेट हो गई कि पिछली लाइफ में उसके पास कैसा लक था जो छिंचाओ से इतनी आसानी से मिल गया। अगले सीन में छिंचाओ अपनी कार में होता है, तभी उसे किसी की कॉल आई और उसने ड्राइवर से जल्दी चलने को कहा क्योंकि कोई शाओ का पीछा कर रहा था। दूसरी तरफ शाओ ने नोटिस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो तेजी से चलने लगी, पर वो पर्सन उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे एक साइड पर ले गया। तब तक छिंचाओ भी वहां पर पहुंच जाता है। जल्दी से गाड़ी रुकवा कर वो शाओ के पीछे गया, पर बहुत ज्यादा शॉक हो गया क्योंकि शाओ ऑलरेडी उस किडनैपर को बहुत बुरी तरह से मार रही होती है। उसकी नजर छिंचाओ पर पड़ी तो वो छिंचाओ के पास जाने लगी और मौका देकर किडनैपर ने भागने की कोशिश की, पर वो अपने सैंडल उतारकर किडनैपर को मारती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। छिंचाओ शाओ के पास गया और शाओ ये देखकर खुश हो गई कि वो उसकी हेल्प के लिए आया है, पर छिंचाओ कहता है कि उसे देखकर लगता नहीं कि उसे हेल्प की जरूरत है। ये सुनते ही शाओ एक्टिंग करने लगी कि उसके हाथ में बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो गया। छिंचाओ ने उसका हाथ चेक किया जो मारने की वजह से रेड हो चुका था। किडनैपर को चेक करने के बाद असिस्टेंट लिन उनके पास आया और बताया कि वो बेहोश हो चुका है। तो छिंचा ने उसे अच्छे से चेक करने को कहा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। असिस्टेंट लिन ओके बोलकर वहाँ से चला गया। छिंचा ने शाओ की सैंडल उसे वापस पहनाई और खड़ा होने में उसकी हेल्प की। फिर पूछा कि उसे ये सब कैसे आता है।
तो शाओ ने बताया कि उसने बहुत सारे एक्शन सीन्स किए हैं, इसलिए वो सीख गई। चिंचाओ कहता है कि अच्छी बात है, वो ठीक है, और वहाँ से जाने लगा। पर शाओ ने फिर से एक्टिंग स्टार्ट कर दी कि उसके पाँव में चोट लग गई है। चिंचाओ समझ गया कि वो एक्टिंग कर रही है, पर फिर भी उसे उठाकर उसके फ्लैट की तरफ जाने लगा। लिफ्ट में एंटर होकर वो 9th फ्लोर प्रेस कर देता है। और शाओ ने जब उसे पूछा कि उसे कैसे पता, तो उसने बहाना बनाया कि अभी शाओ ने खुद ही बताया। पर शाओ कहती है कि उसने पहले ही बटन प्रेस कर दिया था, इसका मतलब है कि वो उसे स्टॉक कर रहा है। चिंचा ने कहा कि शायद उसे कुछ ज्यादा ही गलतफहमी है, अगर वो चाहे तो वो उसके लिए डॉक्टर को बुला देगा। शाओ को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और वो उसकी नेक पर बाइट कर देती है। चिंचा ने जब कहा कि क्या वो डॉग है, तो शाओ ने फिर से मुंह फुला लिया और चिंचा उसे उठाकर फ्लैट के अंदर ले जाता है। उसने शाओ को सोफे पर बिठाया और तभी उसका डॉग आकर चिंचाओ की लैप पर बैठ गया। चिंचाओ कहता है कि शायद उसे स्ट्रेंजर पर जंप करना अच्छा लगता है, पर शाओ ने कहा कि उसे भी चिंचाओ पसंद आया है, जैसे उसके ऑनर को पसंद है। चिंचाओ को जब पता चला कि उस डॉग का नेम उसके नेम की तरह है, तो वो समझ गया कि शाओ ने ये जानबूझकर किया है। पर जब शाओ से क्वेश्चन किया, तो शाओ ने बहाना बनाया कि ऐसा कुछ भी नहीं और वहां से भागने की कोशिश की, और बहुत स्लिप होने की वजह से वो चिंचाओ के ऊपर ही गिर जाती है। चिंचाओ ने उसे पीछे हटने का कहा, पर शाओ ने बताया कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि चिंचाओ ने उसे पकड़ रखा है। तो ये सुनकर चिंचाओ उसे किस करने लगा। तभी सॉन्गचैन वहां पर आ गई और शाओ को बताती है कि वो फिर से ट्रेंडिंग पर है। उसने पहले ही कहा था कि वो चिंचाओ को फंसाने की कोशिश करे, इस तरह उसका करियर और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। चिंचाओ ने जब सॉन्गयन की बात सुनी, तो वो शाओ से कहता है कि इसका मतलब वो ये सब सिर्फ इसीलिए कर रही थी। तभी उसे असिस्टेंट टीम की कॉल आ गई, तो वो कॉल अटेंड करके साइड पर चला जाता है, जबकि शाओ जाकर सॉन्गयन पर गुस्सा करने लगी कि उसे इस टाइम आने की क्या जरूरत थी, और ये सब बोलकर उसने सब कुछ खराब कर दिया। इतनी मुश्किल से वो चिंचाओ को अपने घर पर लेकर आई थी, और सॉन्गयन माफी मांगते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। चिंचाओ को असिस्टेंट लिन ने बताया कि उस पर्सन ने कहा है वो वन वन का फैन है। जब उसने देखा कि शाओ वन वन को बुली कर रही है, तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बदला लेना चाहता था। लेकिन असिस्टेंट लिन को लगता है कि ये सब इतना सिंपल नहीं है। चिंचाओ ने उसे और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने को कहा और जाकर शाओ को बताता है कि अब वहाँ रहना सेफ नहीं, क्योंकि उसका एड्रेस एक्सपोज हो चुका है। शाओ को भी उसकी बात ठीक लगी और बताती है कि उसे थ्रेट्स भी मिल रहे हैं। उसने उस फिंगर की पिक्चर भी सेंड की, और चिंचाओ ने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। चिंचाओ ने जब कहा कि वो सॉन्गचैन के साथ रह ले, तो सॉन्गयन के कुछ कहने से पहले ही शाओ ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और चिंचाओ को बताती है कि सॉन्गयन के साथ वो नहीं रह सकती, क्योंकि सॉन्गयन अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। फिर उसने बहाने से सॉन्गयन को जल्दी से वहां से भेज दिया और चिंचाओ को बताया कि वो उसके साथ रहेगी, और जल्दी से अपना सामान पैक करने के लिए चली गई। वो चिंचाओ के साथ उसके घर के बाहर खड़ी होती है। चिंचाओ ने जब पूछा कि वो उसके साथ क्यों रहना चाहती है, तो शाओ ने कहा कि पहली बात, कोई भी नहीं सोच सकता कि वो चिंचाओ के साथ रह रही होगी, और वैसे भी उसकी सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी है। ये बोलकर वो अंदर चली गई, पर छिंचाओ ने कहा कि ये उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। शाओ ने कहा कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, छिंचाओ के साथ वो सबसे ज्यादा सेफेस्ट फील करती है। छिंचाओ ने उसे बताया कि वो एक अच्छा पर्सन नहीं है, और शाओ को किस करने लगा। फिर शाओ से पूछा कि क्या वो समझ गई। शाओ ने हाँ कहा, तो वो कहता है कि फिर वो उसके साथ मैस ना करे, और फिर वहां से चला गया। छिंजाओ किडनैपर के पास गया और उसे इंटेरोगेट करता है। किडनैपर ने अभी भी सब कुछ एक्सेप्ट नहीं किया और यही कहता है कि ये सब उसने अपनी मर्जी से किया। पर जब छिंजाओ ने उसे धमकी दी कि अगर वो उसके सर पर डंडा मारे तो वो कितनी देर तक जिंदा रह पाएगा, ये सुनकर वो डर गया, और जैसे ही छिंजाओ उसे मारने लगा, तो वो जल्दी से कन्फेस कर लेता है कि ये सब उसे वन वन ने करने को कहा था, और वन वन की किडनैपिंग से शाओ का कोई लेना देना नहीं, वो भी वन वन ने खुद ही प्लान किया था। छिंजाओ ने असिस्टेंट लिन से कहा कि वो ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ले और वहाँ से चला गया। नेक्स्ट डे शाओ उठी तो ये सोचकर खुश होती है कि वो छिंजाओ के घर पर और छिंजाओ के बेड पर है, पर छिंजाओ पूरी रात वापस नहीं आया था। पता नहीं वो क्या करना चाहता है। फिर वो छिंजाओ को सेड्यूस करने का सोचती है और एक नाइटी पहनकर बाहर चली गई, पर सामने असिस्टेंट लिन को खड़ा देखकर वो एम्बेरस हो जाती है। छिंजाओ ने उसे चेंज करने को कहा, और जब वो चेंज करके बाहर आई, तो छिंजाओ उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें उस किडनैपर ने कन्फेस कर लिया कि ये सब वन वन ने करने को कहा था, और उस किडनैपिंग के पीछे भी वन वन का अपना हाथ था। ये सब देखकर शाओ को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से टैबलेट फेंकने लगी, पर असिस्टेंट ने याद दिलाया कि वो उसका है। फिर छिंचाओ ने शाओ से कहा कि वो जो करना चाहे कर सकती है, तो शाओ कहती है कि वो उनकी इवल डीड्स को सबके सामने एक्सपोज करेगी। छिंचाओ ने कहा कि उसने ये वीडियो इसलिए दिखाई ताकि वो अपने दिमाग को यूज करे और हमेशा हाँ बैंक के पीछे ना भागती रहे, और शाओ को ये सुनकर अच्छा लगा कि वो उसकी केयर कर रहा है। अगले सीन में वो सॉन्गजन के साथ ऑफिस जाती है और सब लोग उसे प्रेस करते हैं क्योंकि वो अभी भी ट्रेंडिंग पर होती है। फिर सामने से वन वन अपनी एजेंट के साथ आ गई। उससे शाओ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर शाओ ने सबके सामने उस किडनैपर की रिकॉर्डिंग सुना दी और सबको वन वन की इवल डीड्स के बारे में पता चल जाता है। सॉन्गजन को भी ये सुनकर गुस्सा आ गया और वो वन वन से फाइट करने लगी। उसकी एजेंट ने रोकने की कोशिश की और सिक्योरिटी को बुलाती है, पर शाओ ने जानबूझकर उस पर कॉफी फेंक दी। वो चक्कर आने की एक्टिंग करती है
है और एक सिक्योरिटी गार्ड पर गिरने लगी, पर तभी चिंचा वहाँ पर आ गया, जिसने शाओ को अपनी तरफ खींच लिया। तभी डायरेक्टर वहाँ पर आ जाता है, जो आते ही वन वन पर गुस्सा करने लगा, जिसने ये सारा ट्रबल कॉज किया था। शाओ चिंचा के सामने एक्टिंग करती है कि उसके हाथ पर बहुत ज्यादा चोट लग गई। वन वन को उस पर गुस्सा आया, क्योंकि मार खाने के बाद उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। पर छिंचाओ की वजह से डायरेक्टर ने उसे माफी मांगने का कहा। वन वन के पास और कोई रास्ता नहीं था, पर शाओ ने कहा कि अपनी हैंड इंजरी के लिए वो उसकी अपॉलजी एक्सेप्ट कर लेगी, पर किडनैपिंग केस के लिए उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने अपोलोजाइज करना होगा। और डायरेक्टर जल्दी से सब कुछ अरेंज करने के लिए चला जाता है। चिंचा वहाँ से चला गया तो शाओ भागते हुए उसके पीछे गई और उसे थैंक्स कहा, पर चिंचा ने कहा कि थैंक्स काफी नहीं, तो शाओ ने उसे किस की और वहाँ से भाग गई। अब शाओ सोंगियन से फोन पर बात कर रही होती है, तभी चिंचा वापस आ गया तो शाओ उसे बताती है कि आज वो उसके लिए खुद कुकिंग करने वाली है, और दिल में सोचा कि वो चिंचाओ के स्टमक से उसका दिल जीत लेगी। फिर वो कुकिंग करने के लिए गई, पर चिंचा ने आकर देखा कि उसकी स्किल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो वेजिटेबल कट करके इंटरनेशनल ऑक्शन से बाय की हुई पोर्सलीन प्लेट में वो वेजिटेबल रख देती है, पर जब चिंचा ने उसे प्राइस बताई तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई। चिंचाओ ने उसे और कुछ भी करने से रोक दिया और कहा कि वो टेक आउट ऑर्डर कर देंगे, और उसके जाने के बाद शॉप बहुत ज्यादा एम्बेरिस हो गई, क्योंकि उसका फर्स्ट स्टेप ही फेल हो चुका था। उसे याद आया कि पास्ट लाइफ में हामिंग और वन वन ने उसे ड्रग्स दिए थे, जिसके बाद उसने चिंचाओ के साथ नाइट स्पेंड की और चिंचाओ को उससे शादी करनी पड़ी। और अब वो सोच रही होती है कि क्या इस बार भी उसे ये सब होने देना चाहिए, ताकि चिंचाओ से शादी कर सके। पर चिंचाओ तो उसे अपने रूम में भी एंटर नहीं होने देता। तभी चिंचाओ वहां पर आ गया, और जब पूछा कि वो किस बारे में सोच रही है, तो शाह ने उसे अपने थॉट्स बता दिए और फिर बहुत ज्यादा एम्बेरिस हो गई। शाह अब सोफे पर सो रही होती है। चिंचाओ वापस आया और उसे किस करने लगा। शाह उठ गई तो वो जल्दी से पीछे हट गया और शाह से अपने रूम में जाने का कहता है। शाह ने कहा कि उसे ड्रामास की तरह शाह को उठाकर लेकर जाना चाहिए, पर चिंचाओ ने ऐसा नहीं किया, तो शाह कहती है कि फिर उसकी एक कंडीशन है, क्योंकि चिंचाओ ने अभी उसे किस की थी। पर चिंचाओ कहता है कि उसने पहले ही बताया था वो एक अच्छा आदमी नहीं है। शाह ने यह सुनकर उसे किस कर दी और बोली कि अब वो इवन है, और फिर अपनी कॉल अटेंड करने के लिए चली गई। शाह ने जैसे ही कॉल अटेंड की तो वैंग उस पर गुस्सा करने लगा कि उसे सबके सामने वन वन से माफी मांगनी होगी, वरना वो ट्रेंडिंग टॉपिक रिमूव करवा देगा। छिंचा ने फोन ले लिया और वैंग से कहा कि फिर वो कोशिश करके देख ले कि किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। वन वन शूटिंग के लिए जाने लगी, पर तभी छिंचा वहां पर डायरेक्टर के साथ आ जाता है, और कुछ देर पहले वाले लोग फिर से न्यूज देखकर गॉसिप करने लगे, क्योंकि छिंचाओ फिर से शाओ को ट्रेंडिंग पर ले आया था और सबको पता चल गया कि वन वन ने ही शाओ को किडनैप करने की कोशिश की थी। डायरेक्टर वन वन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है, और सॉन्ग जेन ने वन वन को बताया कि उसे शाओ से पब्लिकली अपोलोजाइज करना होगा। नेक्स्ट डे छिंचाओ शूटिंग सीन पर जाता है। उसने शाओ को देखा जो एक मेल मॉडल के साथ शूट कर रही होती है। छिंचाओ पर नजर पड़ते ही वो जानबूझकर मेल मॉडल को टच करने लगी, और ये देखकर छिंचाओ बहुत ज्यादा जेलस हो गया। उसने असिस्टेंट लिन से पता करने को कहा कि वो मेल मॉडल कौन है। असिस्टेंट लिन ने मेल मॉडल से बात की तो वो डरते हुए शाओ को बताता है कि अब वो उसके साथ शूटिंग नहीं कर सकता, वरना छिंचाओ उसका पूरा करियर खराब कर देगा। ये बोलकर वो वहां से भाग गया। शाओ छिंचाओ के पास गई और उसे बताने लगी कि उसकी वजह से मेल मॉडल भाग गया है, इसलिए अभी छिंचाओ को उसके साथ शूटिंग करनी होगी, क्योंकि उनके पास और कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है, और अगर छिंचाओ ने मना किया तो वो किसी और मेल मॉडल को ढूंढ लेगी। ये सुनते ही छिंचाओ मान जाता है। शाओ ने उसे बता दिया कि उसका फेस नजर नहीं आएगा। वन वन अब अपने पेरेंट्स के सामने बैठी रो रही होती है, और शाओ की कंप्लेन करते हुए कहा कि अब वो क्या करेगी। मिस्टर एंड मिसिस सू को शाओ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि वो हमेशा वन वन को बुली करती थी। वन वन ने एक्टिंग की कि शायद ये सब उसी की गलती है, शाओ उसकी वजह से जेलस हो गई इसीलिए उसने ऐसा किया। पर मिसेस सू कहते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, शाओ ने ही उसे किडनैप करने की कोशिश की और अब उसे बुली करना चाहती है। मिस्टर सू को भी शाओ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। अब हम शाओ को देखते हैं जो डिनर के लिए रेडी हो रही होती है। उसने अपना ड्रेस जिप अप करने के लिए आंट शाओ को आवाज दी, पर तभी छिंचा वहां पर आ गया और बताता है कि आंट वहां पर नहीं है, और वो शाओ की हेल्प करता है। फिर शाओ ने उसे अपने शो का टिकट दिया और उसे इनवाइट करती है। छिंचाओ को अच्छा लगा और शाओ ने कहा कि अगर उसके पास टाइम हो तो वो आ सकता है। छिंचाओ बाहर गया और असिस्टेंट लिन को वो टिकट देकर वहां पर चलने को कहता है। अब हम शो का सीन देखते हैं, जहाँ पर वन वन इंटरव्यू दे रही होती है। सब लोग उसको प्रेस कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स वन वन के साथ पहुँच गए। शाओ पहले से जानती थी कि वो लोग ट्रबल कॉज करने के लिए जरूर आएंगे। मिस्टर सू ने आगे बढ़कर शाओ को थप्पड़ मारना चाहा, पर वो जल्दी से पीछे हट गई।
ये देखकर मिस्टर और मिसेस सू को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वनवन जल्दी से बोली कि वो मिस्टर सू के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मिस्टर एंड मिसेस सू सबके सामने शॉ पर इल्जाम लगाने लगी कि वनवन की जो फोटोज उसने सबके सामने दिखाई हैं वो फेक हैं और उसने वनवन को किडनैप करने की भी कोशिश की, वही वनवन को बुली कर रही है। वनवन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हुए कि वो लोग अपनी अडॉप्टेड डॉटर के लिए अपनी बायोलॉजिकल डॉटर के साथ ऐसा कर रहे हैं। और शॉ भी काफी ज्यादा हर्ट होती है। उसे फ्लैशबैक याद आया जब उसे सॉन्गशे ने एक पिन गिफ्ट की थी। तभी वनवन वहां पर आ गई और मिसेस सू से कहा कि उसे वो पिन काफी अच्छी लग रही है। मिसेस सू शाओ से कहने लगी कि वो पिन वनवन को दे दे। वनवन ने मना कर दिया क्योंकि वो सॉन्गशे की तरफ से गिफ्ट था। और मिसेस सू उस पर गुस्सा करती हैं कि वो सिर्फ एक पिन ही तो है, कुछ दिनों के लिए उसे वनवन को दे देनी चाहिए और गुस्से से पिन छीननी चाहिए। पर पिन नीचे गिर गई और वनवन ने उस पर पाँव रखकर वो पिन तोड़ दी। शाओ ने जब वनवन पर गुस्सा किया तो मिसेस सू शाओ को थप्पड़ मार देती हैं कि सिर्फ एक पिन के लिए वो वनवन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। फ्लैशबैक एंड हो गया और शाओ वनवन से कहती है कि वो एक्टिंग करती रहे, कंप्लेन करने के अलावा उसके पास और है ही क्या। मिसेस सो अभी भी शाओ से ही कहती हैं कि उन्होंने बचपन से उससे बहुत प्यार किया है, लेकिन वनवन डिफरेंट है, वो ब्यूटीफुल बैकग्राउंड से है, इसलिए वो उसको प्रेफर कर रहे हैं। पर श्याओ को अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ा। वो सबके सामने बताती है कि वनवन ने कहा वो फोटोज फेक हैं, तो उसके पास एक और यूएसबी है जिसमें और भी ज्यादा फोटोज हैं। ये सुनते ही वनवन ने वो यूएसबी छीननी चाहिए और श्याओ पीछे हटे और वनवन नीचे गिर जाती है। असिस्टेंट लिन ने छिंचाओ से पूछा कि क्या वो हेल्प के लिए नहीं जाएगा, पर छिंचाओ ने कहा कि क्या उसे लगता है शाओ को हेल्प की जरूरत है। पर असिस्टेंट लिन ने देखकर कहा कि ऐसा लगता तो नहीं है। शाओ ने वनवन से कहा कि वो अपने पेरेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकती, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे भी कुछ नहीं कहेगी। मिस्टर एंड मिसेस सू ने जल्दी से वनवन के उठने में हेल्प की और शाओ वनवन से कहती हैं कि वनवन हमेशा से वैंग से शादी करना चाहती थी। मिस्टर एंड मिसेस सू भी शाओ के साथ एंगेजमेंट ब्रेक करके वनवन की शादी बैंक से करवाना चाहते थे, पर उनकी एंगेजमेंट कैंसिल हुए तो काफी टाइम हो गया है। पर अभी तक वैंग ने वनवन को मैरिज के लिए प्रपोज क्यों नहीं किया, क्योंकि वो उसे शादी करना ही नहीं चाहता। उसने ट्रेंडिंग टॉपिक रिमूव करने में वनवन की हेल्प की क्योंकि वो वनवन के साथ कोई भी स्कैंडल नहीं चाहता। वनवन ये सुनकर जल्दी से बोली कि ऐसा नहीं है, बैंक सच में उससे प्यार करता है। शाओ ये सब सिर्फ इसलिए बोल रही है क्योंकि वो उसके और बैंक के रिलेशनशिप से जेलस है। शाओ उसके मुंह से सिर्फ यही सुनना चाहती थी। उसने सबके सामने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि वो और बैंक रिलेशनशिप में है और सब लोगों को भी सच पता लग गया। फिर शाओ अपने पेरेंट्स से कहने लगी कि वो हमेशा वनवन की बात पर यकीन करते हैं। उसने जब कहा कि शाओ ने उसे किडनैप करने की कोशिश की तो उन्होंने शाओ से एक बार भी सच जानने की कोशिश नहीं की, ना ही उसकी बात पर यकीन किया और उसे घर से निकाल दिया। उन्होंने उसकी सारी सेविंग्स भी ले ली। उसे वो सारी सेविंग्स वापस नहीं चाहिए। उसे बस एक बात समझ नहीं आती कि उसके जो पेरेंट्स बचपन से उसे इतना प्यार करते थे वो अचानक से कैसे बदल गए। उन्होंने 20 साल तक उसे रेस किया और वो समझेगी कि उस सेविंग से उसने उनको पे बैक कर दिया। फिर वो सबके सामने अनाउंस करती है कि आज के बाद उसका सू फैमिली से कोई रिलेशन नहीं। मिसेस सू ने उसे धक्का दे दिया और गुस्से से बोली कि सिर्फ उन सेविंग से वो उसको रेस करने का डेट पे बैक नहीं कर सकती। चिंचाओ ने जब ये देखा तो वो जल्दी से शॉ के पास गया और उठने में उसकी हेल्प करता है। फिर उसने उस किडनैपर को वहां पर बुला लिया जो सबके सामने कन्फेस करता है कि वनवन ने ही वो किडनैपिंग प्लान की थी क्योंकि वो शॉ पर इल्जाम लगाना चाहती थी और उसी ने शॉ को भी किडनैप करने का कहा। पर वनवन अपने पेरेंट्स से कहने लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मिस्टर एंड मिसेस सू ने फिर से उसी पर यकीन किया। ये देखकर सब लोग शॉक हो गए कि वो अडॉप्टेड डॉटर की बातों में आकर अपनी बायोलॉजिकल डॉटर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्या वो लोग पागल हो गए हैं। फिर चिंचाओ ने उनको वहां से निकाल दिया और शाओ चिंचाओ को हक कर लेती है। जब उसने रीजन पूछी तो शाओ ने बताया कि उसका ड्रेस फट गया है, तो चिंचाओ ने अपने कोट से उसे कवर किया और उठाकर वहां से ले गया। घर जाकर वो शाओ के पाँव पर मेडिसिन अप्लाई करता है। शाओ ने जब उसे पूछा कि उसे क्या चाहिए तो वो कहता है कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव है और शाओ अफोर्ड नहीं कर पाएगी। और शाओ फिर भी जानना चाहती थी तो चिंचाओ उसे किस करने लगा। फिर वो उसे उठाकर बेडरूम में ले गया और बेड पर लिटाकर उसके फोरहेड पर किस करके वहां से चला जाता है। और शाओ ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। नेक्स्ट डे वो चिंचाओ के ऑफिस चली जाती है। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने उसे पूछा कि वो किससे मिलना चाहती है, तो शाओ ने कहा कि वो खुद ही कॉल कर लेगी क्योंकि वो चिंचाओ को सरप्राइज देना चाहती थी। चिंचाओ वहां पर आया और उसकी नजर शाओ पर पड़ गई। शाओ ने मास्क पहन रखा था पर चिंचाओ उसे पहचान लेता है। वो शाओ के पास आया और उसे बताया कि अगर वो पूरी कवर होकर भी आ जाएगी तब भी वो उसे पहचान लेगा। और असिस्टेंट टीन से कहा कि नेक्स्ट टाइम वो डायरेक्टली उसे चिंचाओ के ऑफिस में एंटर होने दे। फिर वो शाओ को अपने ऑफिस ले गया और उसे वहां आने की रीजन पूछी। शाओ ने कहा कि वो उसे सेड्यूस करने आई है और फिर उसे एक गिफ्ट देती है। चिंचाओ ने बॉक्स ओपन किया जिसमें कपलिंग्स थे। उसे गुस्सा आ गया
और कहता है कि वैंग को गिफ्ट देने के बाद अब वो उसे भी गिफ्ट देने के लिए आ गई है। शाओ को उसकी बात समझ में नहीं आई। तभी उसे सॉन्गचैन की कॉल आ गई, जिसने कहा कि वो तो छिंचा को परसू करना चाहती थी, फिर उसने वैंग को गिफ्ट क्यों दिया। वैंग ने ऑनलाइन पोस्ट की है। शाओ ने जैसे ही ऑनलाइन पोस्ट चेक की तो उसे याद आया कि उसने अपने रीबर्थ से पहले ही वो गिफ्ट वैंग के लिए ऑर्डर कर दिया था और अब वो रिग्रेट कर रही होती है। उसने चिंचाओ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की और कहा कि अगर उसे गिफ्ट पसंद नहीं आया तो वो उसे फेंक दे, शाओ उसके लिए कुछ और ले आएगी। तभी उसे वैंग के फ्रेंड की कॉल आती है, जिसने बताया कि वो क्लब में वैंग की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसका वेट कर रहे हैं और शाओ वहां से उठकर चली गई। चिंचा को फ्लैशबैक याद आता है जब कॉलेज में वन वन शाओ के पास गई और उसे अपोलोजाइज करते हुए कहा कि वो पिन उसने ठीक कर दी है, पर शाओ ने वो पिन एक्सेप्ट नहीं की और ये देखकर वैंग शाओ पर गुस्सा करने लगा। शाओ रोते हुए छत पर चली गई और तभी चिंचा उसके पीछे आ गया और उससे पूछा कि वैंग में उसे क्या अच्छा लगता है, वो चिंचा को कंसीडर क्यों नहीं करती, वो उससे ज्यादा प्यार करेगा। पर शाओ उसे इग्नोर करके चली गई। फ्लैशबैक एंड हो गया और छिंचाओ ने सोचा कि वैंग उसके साथ जो भी करे आखिर में शाओ वैंग को ही चूज करेगी। तभी असिस्टेंट वहां पर आया और फाइल रखते हुए बताया कि शाओ वैंग की बर्थडे सेलिब्रेट करने गई है। ये सुनकर वो शाओ को वापस लाने के लिए चला गया। उधर शाओ गुस्से में होती है कि वैंग की वजह से वो अपने हस्बैंड को परसू नहीं कर पाई। उधर वैंग से उसके फ्रेंड्स क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि उन्हें तो लगा था वो शाओ से ज्यादा वनवन से प्यार करता है, इसीलिए तो वनवन के लिए वो शाओ को इग्नोर करता था। पर वैंग ने उन्हें बताया कि शाओ में कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड है, उसे ट्रेंड करने के लिए वो वनवन को यूज करता था। और उसके फ्रेंड ये बात सुनकर हंसने लगे। वैंग ने कहा कि कुछ ही देर में शाओ खुद ही वहां पर आ जाएगी। शाओ वहां पर आई तो वैंग के फ्रेंड्स को उसके बात बिल्कुल ठीक लगी और वैंग जल्दी से उठकर शाओ के पास जाने लगा, क्योंकि उसे लगता है कि वो फिर से उसके पास वापस आ गई हैं। पर शाओ ने उसे बताया कि वो कपलिंग वर्थलेस हैं, जो कि उस जैसे वर्थलेस पर्सन पर बहुत सूट कर रहे हैं। पर फिर भी वो कपलिंग्स वैंग को नहीं देना चाहती और उसे अपना गिफ्ट वापस मांग लेती है। वैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर शाओ ने बॉटल तोड़कर उसको धमकी देना स्टार्ट कर दी तो वो कपलिंग्स उतार कर उसे दे देता है। शाओ वहां से जाने लगी तो वैंग के फ्रेंड्स ने उसे रोक लिया और कहा कि आज वैंग का बर्थडे है और वो ऐसे ही वहां से नहीं जा सकती। शाओ को गुस्सा आया और वैंग ने जब उसे फोर्सफुली रोकने की कोशिश की तो वहां पर छिंचाओ आ जाता है, जिसने वैंग का हाथ पकड़कर मोड़ दिया और उसे थका देता है। शाओ छिंचाओ के साथ वहां से जाने लगी तो वैंग के फ्रेंड्स कहते हैं कि वो वैंग को इग्नोर नहीं कर सकती, उसे वैंग को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। वैंग ने भी कहा कि अगर शाओ उसके पास वापस आ जाएगी तो वो आज की बात को भूल जाएगा। शाओ उसके पास वापस गई और उसके सर पर बॉटल मारकर छिंचाओ के साथ वहां से चली जाती है और छिंचाओ से कहा कि उन्हें नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना चाहिए। फिर वो छिंचाओ के साथ एक रेस्टोरेंट आ गई। वेट्रेस ने उनसे रिजर्वेशन के बारे में पूछा तो वो हैरान हो गई, पर चिंचाओ ने वेट्रेस को इशारा किया तो वो उनको अंदर जाने देती है। शाओ ने ऑर्डर दिया और चिंचाओ ने अपनी स्टोर की हुई वाइन लाने को कहा तो ये सुनकर शाओ सोचती है कि वो एक कपल रेस्टोरेंट है। चिंचाओ ने वहाँ वाइन स्टोर की है, इसका मतलब वो और लड़कियों के साथ भी वहाँ पर आया है। जब उसने चिंचाओ से इस बारे में पूछा तो चिंचाओ ने कहा कि वो बहुत बार आया है और ये सोचकर वो और ज्यादा जेलस होने लगी कि उसके काफी ज्यादा कंपेटिटर्स हैं। शाओ करीज इकट्ठा करने के लिए बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है ताकि आज रात चिंचाओ से कन्फेस कर सके। चिंचाओ ने उसे रोकने की कोशिश भी की पर वो नहीं रुकी। खाना खाते हुए वो चिंचाओ को बताती है कि वो भी ऐसा ही एक कपल रेस्टोरेंट ओपन करना चाहती है। प्यार करने वाले लोगों को देखकर उसका मूड अच्छा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जब चिंचाओ ने देखा कि वो बहुत ज्यादा ड्रंक है तो वो उठकर शाओ के पास गया और कहता है कि उन्हें अब घर चलना चाहिए। एक वेट्रेस वहां पर आई और चिंचाओ ने कहा कि वो मैनेजर को बताकर ये रेस्टोरेंट शाओ के नेम पर कर दी। फिर वो शाओ को घर ले जाता है। वो शाओ को जैसे ही बेडरूम में लेकर गया तो शाओ ने उसे बेड पर धक्का दे दिया और उसे किस करने लगी। चिंचाओ ने उसे रोकने की कोशिश की क्योंकि वो ड्रंक थी, पर शाओ ने उसको इग्नोर कर दिया और फिर चिंचाओ भी उसे किस करने लगा और तभी शाओ को वॉमिटिंग फील होती है और चिंचाओ उसे जल्दी से वॉशरूम ले गया। चिंचाओ उसके लिए पानी लेने गया तभी असिस्टेंट लिन की कॉल आती है, जिसने बताया कि श्याओ ने वैंग की पोस्ट पर अपनी और चिंचाओ की पिक्चर से रिप्लाई दिया और अब वो भी ट्रेंडिंग पर है। क्या उन्हें वो ट्रेंडिंग टॉपिक रिमूव कर देना चाहिए? चिंचाओ ने चेक किया और कहा कि इसकी जरूरत नहीं। फिर वो शाओ के पास गया और शाओ ने बताया कि वो शॉवर लेना चाहती है और अपने बॉयफ्रेंड की शर्ट पहनेगी। चिंचाओ उसके बात सुनकर हैरान हुआ और शाओ उसकी शर्ट लेकर वॉशरूम चली गई। चिंचाओ शॉवर लेकर आया और शाओ के बाल ड्राई करता है। फिर उसने शाओ से अपने रूम में वापस जाने को कहा और शाओ कहती है कि वो उसके साथ सोना चाहती है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं करेगी और फिर वो दोनों सो जाते हैं। चिंचाओ ने सोचा कि इस बार वो शाओ को खुद से दूर नहीं जाने देगा। थोड़ी देर बाद शाओ ने नींद में उसे हग कर लिया। चिंचाओ ने उसे पीछे हटाने की कोशिश की पर वो फिर से उसे हग कर लेती है।
तो चिंचा उसे किस करने लगा और जब उसने नोटिस किया कि शाओ नाइटमेयर की वजह से डर रही है तो वो उसे हग करके सो जाता है। नेक्स्ट डे शाओ उठी और चिंचाओ की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद चिंचाओ भी उठ गया और जब शाओ ने उसे पूछा कि क्या ड्रंक होने के बाद उसने कुछ गलत तो नहीं किया, तो चिंचाओ उसे अपनी बॉडी पर बहुत सारे मार्क दिखाता है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो गई। लेकिन फिर चिंचाओ ने जब उसे पूछा कि क्या उसने कोई नाइटमेयर देखा, क्योंकि वो नींद में बहुत ज्यादा डर रही थी, तो शाओ को अपना नाइटमेयर याद आया। उसने अपने ड्रीम में अपने पास्ट लाइफ का सीन देखा। जब चिंचाओ के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद वो हावेंग के पास गई तो हावेंग उस पर गुस्सा करने लगा कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई चिंचाओ के साथ नाइट स्पेंड करने की। जब शाओ ने उससे क्वेश्चन किया कि जो ड्रिंक उसने शाओ को दी थी उसमें ड्रग ऐड किए गए थे, तो हावेंग कहता है कि वो ये नहीं चाहता था कि वो चिंचाओ के साथ नाइट स्पेंड करे, उसने हावेंग का प्लान खराब कर दिया। फिर वो खींचता हुआ शाओ को बाथरूम ले गया और उसे बाथटब में धक्का देते हुए कहता है कि अब वो डर्टी हो ही चुकी है तो वो उसे वॉश कर देगा, और फिर उस पर ठंडा पानी गिराने लगा, जबकि शाओ बहुत ज्यादा रोने लगती है। फ्लैशबैक एंड हो गया और चिंचाओ ने पूछा कि क्या वैंग ने उसे बुली किया है, पर शाओ ने बहाना बनाया कि ऐसा कुछ भी नहीं और जल्दी से उठकर वॉशरूम चली गई और गुस्से से सोचने लगी कि वो चिंचाओ के साथ होते हुए हावैंग के बारे में कैसे सोच सकती है। वो रीबॉर्न तो हो गई लेकिन पास्ट की मेमोरीज अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही। टॉवल लेने के बाद वो चिंचाओ को ढूंढने के लिए गई और चिंचाओ को अपनी ग्रैंडमा से बात करते हुए सुना, जो उसे ब्लाइंड डेट पर जाने का बोल रही होती है, पर चिंचाओ ने मना करने की कोशिश की। ग्रैंडमा ने कहा कि अगर वो ये सब खत्म करना चाहता है तो डायरेक्टली जाकर उस लड़की से बात कर ले। चिंचाओ मान गया और श्याओ जेलस होने लगी। वो चिंचाओ के पास जाकर कहती है कि अगर वो ब्लाइंड डेट पर जाएगा तो श्याओ का क्या होगा, वो कहाँ पर रहेगी। ये सुनकर चिंचाओ को लगा कि उसे बस रहने के लिए जगह चाहिए और वो चिंचाओ की केयर नहीं करती, और ये सोचकर वो गुस्से से वहां से चला गया, जबकि श्याओ कंफ्यूज हो गई। फिर वो चिंचाओ का पीछा करते हुए अपना गेटअप चेंज करके उसको फॉलो करती है। चिंचाओ उस लड़की से बात कर रहा होता है और श्याओ बहुत ज्यादा जेलस होने लगी। असिस्टेंट लीन ने श्याओ को पहचान लिया और वो उसे चुप रहने का कहती है। चिंचाओ की नजर भी श्याओ पर पड़ गई और वो स्माइल करने लगा। फिर वो अपने सामने बैठी हुई फू युआन को बता देता है कि वो ये मैरिज नहीं चाहता, इसलिए वो खुद ही अपनी फैमिली को बता दे कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। तभी कुछ फैंस शाओ के पास आकर बैठे और शाओ को पहचान लेते हैं। शाओ वहां से भाग गई और ये देखकर चिंचाओ भी उसके पीछे चला गया। चिंचाओ ने शाओ को हक कर लिया और वहां आने की रीजन पूछता है, पर शाओ उस पर गुस्सा करने लगी और कहती है कि उसे नहीं लगता वो लड़की उसके जितनी प्रीटी है, पर चिंचाओ ने कहा कि उसके लिए प्रीटी होना जरूरी नहीं। शाओ को और ज्यादा गुस्सा आ गया कि क्या वो सेटिस्फाइड है, पर चिंचाओ उसे किस करने लगा और एक पर्सन उनकी कुछ पिक्चर्स बना लेता है। इसके बाद शाओ वॉशरूम जाती है, जहाँ पर उसने बनबन को अपने एजेंट से बात करते हुए सुना कि चिंचाओ वो फैमिली की सेकंड डॉटर वो युआन से शादी करने वाला है। शाओ को वहां पर आते हुए देखा तो बनबन उसे बताने लगी कि वो कभी भी चिन फैमिली में एंटर नहीं हो पाएगी। अभी भी अगर वो चिंचाओ को फॉलो करना चाहे तो फिर वो एक मिस्ट्रेस है, और ये सुनकर शाओ को गुस्सा आ गया और वो बनबन की लिपस्टिक खराब करके गुस्से से वहां से चली जाती है। वो सॉन्गजियन के साथ जाकर बैठी और गुस्से से ड्रिंक करने लगी। सॉन्गजियन भी उसका ऐसे रिएक्शन देखकर काफी हैरान हो जाती है। उसने सॉन्गजियन को सारी बात बताई तो सॉन्गजियन ने कहा कि उसे चिंचाओ के पीछे जाने की जरूरत नहीं, उसे हैंडसम मैन की कमी नहीं है। पर शाओ फिर भी सैड रही तो सॉन्गजियन ने उसे पूछा कि फिर वो और क्या करना चाहती है। शाओ ने कुछ देर सोचा और कहा कि वो बिल्कुल ठीक बोल रही है, उसे हैंडसम मैन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, और फिर वो मेल मॉडल के साथ डांस करने लगी। सॉन्गजियन ने उसकी पिक्चर बनाकर चिंचाओ को सेंड कर दी। पिक्चर देखते ही चिंचाओ बहुत ज्यादा जेलस हुआ और शाओ को पिक करने के लिए आ गया। वो शाओ को उठाकर वहां से लेकर जाने लगा और सॉन्गजियन ने दिल में सोचा कि वो शाओ के बस इतनी ही हेल्प कर सकती है, जबकि शाओ चिंचाओ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। चिंचाओ उसे बाहर ले आया और शाओ गुस्से से बोली कि वो उसके साथ नहीं जाएगी, वो वहां पर रात रुकना चाहती है। ये सुनते ही चिंचाओ को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो शाओ से कहता है कि वो रिग्रेट करेगी। फिर वो शाओ का हाथ पकड़कर एक रूम में ले गया। वन वन ने शाओ को एक और मैन के साथ देखा तो वो जल्दी से उसकी पिक्चर्स बना लेती है। चिंचाओ शाओ को रूम में ले आया और उसे किस करने लगा, पर शाओ ने उसे रोक दिया और बताती है कि वो शॉवर लेना चाहती है, तो चिंचाओ उसे उठाकर शॉवर लेने के लिए चला जाता है। शाओ ने चिंचाओ से पूछा कि क्या वो फुयुआन से शादी करेगा। चिंचाओ ने नहीं कहा तो वो फिर से पूछने लगी कि क्या वो फुयुआन को लाइक करता है। चिंचाओ को यह सुनकर अच्छा लगा कि शाओ उसकी केयर कर रही है, और जब शाओ को पता चला कि वो फुयुआन को लाइक नहीं करता तो वो भी उसे किस करने लगी। नेक्स्ट डे शाओ उठी तो चिंचाओ वहां पर नहीं था। वो भागते हुए बाहर आई और फुयुआन असिस्टेंट लिन से ड्रेसेस ऑर्डर करने का बोल रहा होता है। उसकी नजर शाओ पर पड़ी तो वो उसे उठाकर टेबल पर बिठा देता है और रात के बारे में बात करने लगा। तो शाओ ने कहा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है, वो उससे शादी करेगी। चिंचाओ इस बात पर चुप रहा तो शाओ कहती है कि अगर वो ऐसा नहीं चाहता तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बनकर भी रह सकती है।
पर चिंचा ने कहा कि उसे लगता है शादी करना एक अच्छा आइडिया है। थोड़ी देर में असिस्टेंट लीन ड्रेसेस लेकर आ गया तो शाओ जल्दी से चेंज करने के लिए चली गई। जैसे ही वो बाहर आई तो चिंचा ने उसे मास्क पहनाया और बताया कि वो सिविल अफेयर ब्यूरो जा रही हैं। शाओ को लगा कि ये काफी जल्दी है, पर चिंचाओ और इंतजार नहीं कर सकता था। सर्टिफिकेट लेने के बाद शाओ बहुत ज्यादा खुश होती है, उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता। जबकि चिंचाओ ने उसके हाथ से सर्टिफिकेट ले लिया ताकि संभाल कर रख सके और शाओ भागने की कोशिश ना कर पाए। अगले सीन में वन वन अपने फ्रेंड्स के साथ कपल रेस्टोरेंट जाती है और वो उनके सामने ब्रैग करने लगी कि उस रेस्टोरेंट में एंटर होने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत होती है और उसने बहुत मुश्किल से वहाँ पर एक टेबल बुक किया। तभी वहाँ पर शाओ आ गई और अंदर जाने लगी, पर वन वन ने उसे रोक लिया और उसका मजाक उड़ाने लगी कि उसके पास रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए वो अंदर एंटर नहीं हो पाएगी। शाओ ने उनको बताया कि उसे रिजर्वेशन की जरूरत नहीं और अंदर जाने लगी। शाओ ने वन वन को बताया कि अगर कोई वहाँ से निकलेगा तो वो वन वन होगी। वन वन ये बात सुनकर हंसने लगी और कहा कि अगर वो वहाँ से निकली तो वो अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगी। तभी डायरेक्टर वहाँ पर आ गया और वन वन को लगता है कि वो उसे पिक करने के लिए आया है, पर यह सुनकर वो शॉक हो गई कि वो शाओ के लिए वहाँ आया है। और चिंचा ने वहां आकर बताया कि शव वहां की ऑनर है। ये सुनकर तो वन वन और भी ज्यादा शॉक हो गई और उसके फ्रेंड्स कहती हैं कि उसकी वजह से ही उन्होंने वो सारी बातें की थी, अब से वो उससे दूर रहेंगी। शव भी हैरान हुई कि वो उस रेस्टोरेंट की ऑनर कैसे हो सकती है। तो चिंचा ने कहा कि शायद उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले पेपर अच्छे से नहीं पढ़े और शाह को रियलाइज हुआ कि थोड़ी देर पहले जो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो एग्रीमेंट नहीं बल्कि उस रेस्टोरेंट के पेपर्स थे और वन वन को उन पर भी गुस्सा आ गया। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे निकालने लगे, पर चिंचाओ ने कहा कि वन वन ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर वो वहां से निकाली गई तो अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगी, तो वो उसके लिए ये काम कर सकता है। और फिर वो शाओ को अपने साथ वहां से ले गया। वन वन को कॉल आई और उसे पता चला कि उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गए हैं। शाओ ने चिंचाओ से कहा कि इसका मतलब वो उस रेस्टोरेंट का ऑनर है और इसीलिए उसकी वाइन वहाँ पर स्टोर है और वो किसी लड़की के साथ वहाँ पर नहीं आया, लेकिन उसने वो रेस्टोरेंट शाओ के नेम पर क्यों किया। तो चिंचाओ कहता है कि ये उसका रिवॉर्ड है। अब हम वन वन को देखते हैं जिसने एक मैन को शाओ की पिक्चर्स दी और कहा कि वो शाओ का स्कैंडल ट्रेंडिंग पर देखना चाहती है। असिस्टेंट लीन चिंचाओ को एक पिक्चर दिखाता है जिसमें शाओ चिंचाओ के ही साथ थी, लेकिन चिंचाओ की सिर्फ बैक नजर आ रही होती है और वो असिस्टेंट लीन से कहता है कि अगर उसकी आंखें ठीक से नहीं देख सकती तो उसे डॉग को खिला देनी चाहिए। दूसरी तरफ वन वन ने बैंक के पास जाकर उसे भी वो पिक्चर दिखा दी और शाओ के बारे में कंप्लेन करती है। तभी बैंक के फ्रेंड्स ने बताया कि उन्होंने शाओ को साथ वाले रूम में देखा। यह सुनकर बैंक गुस्से से शाओ के पास गया और उस पर गुस्सा करने लगा और साथ ही उसे हरास करने की कोशिश करता है। पर तभी चिंचा वहां पर आ गया जिसने बैंक को धक्का दिया और बुरी तरह से उसे मारने लगा। बैंक ने शाओ पर इल्जाम लगाया कि वो अपनी बॉडी सेल कर रही है, तो शाओ एक डंडा उठाकर उसे धमकी देने लगी। चिंचाओ ने भी बैंक को वहां से भेज दिया तो वन वन चिंचाओ को बताने लगी कि शाओ एक अच्छी लड़की नहीं है, उसका काफी मैन के साथ अफेयर है। तो शाओ ने उसके सामने साबित किया कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि चिंचाओ ही था। और चिंचाओ ने वन वन का गला दबाते हुए उसे वार्न किया और कहता है कि अगर वो मरना चाहती है तो ऐसे ही बता दे, और फिर उसे ब्लैकलिस्ट करने का ऑर्डर दिया। वन वन ये सुनकर बैक करने लगी, पर वो उसे इग्नोर करके शाओ को अपने साथ कार में ले आया और उसे किस करने लगा। शाओ ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो शाओ को याद दिलाता है कि वो उसका लीगल हस्बैंड है और फिर से उसे किस करता है। नेक्स्ट डे शाओ उठी तो चिंचाओ असिस्टेंट लिन से फोन पर बात कर रहा होता है। चिंचाओ ने उसे इशारा किया तो वो शर्ट बटन अप करने में चिंचाओ की हेल्प करती है। थोड़ी देर में उसे सॉन्गशन की कॉल आई जो चीखते हुए कहती है कि वो हर रोज ट्रेंडिंग टॉपिक पर आ जाती है, एक ना एक दिन तो वो सॉन्गशन को हार्ट अटैक देकर ही रहेगी। दूसरी तरफ हम लोग वन वन को देखते हैं जो फूयुआन से मिलने के लिए गई और उसे बताती है कि उन दोनों का कॉमन एनिमी है। वो बस इतना चाहती है कि फूयुआन ऑनलाइन पोस्ट करके सबको ये बताए कि वो चिंचाओ की फियांसे है और शाओ एक मिस्ट्रेस है, और फूजुआन उसके बाद मान जाती है। अगले सीन में शाओ सॉन्गयन के साथ जा रही होती है। सॉन्गयन ने ऑनलाइन पोस्ट चेक करने के बाद उसे बताया कि सब लोग उसे मिस्ट्रेस बुलाकर क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। फूजुआन सबको बताना चाहती थी कि चिंचाओ उसका चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है और वो उसके फियांसे है, जबकि शाओ एक थर्ड पर्सन है। शाओ अच्छे से जानती थी कि इस सब के पीछे भी वन वन का ही हाथ होगा। वो दोनों जैसे ही बाहर आए तो बहुत सारी रिपोर्टर्स आकर शाओ से इस बारे में क्वेश्चन करने लगी। दूसरी तरफ चिंचाओ को जब इस बारे में पता चला तो वह जल्दी से असिस्टेंट लिन को एक पिक्चर सेंड करते हुए कहता है कि वो फौरन से कंपनी को बताए कि ये पिक्चर वो फौरन से उसके ऑनलाइन अकाउंट पर पोस्ट कर दे। असिस्टेंट लिन ने जैसे ही पिक्चर चेक की तो उसमें शाओ और चिंचाओ का मैरिज लाइसेंस देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया। थोड़ी देर में वो मैरिज लाइसेंस ऑनलाइन पोस्ट कर दिया गया। रिपोर्टर्स ने जैसे ही वो पोस्ट चेक की तो वो फिर से शाओ से उस मैरिज के बारे में क्वेश्चन करने लगे। थोड़ी देर में चिंचाओ वहाँ पर आ गया जो सबके सामने क्लियर करता है कि फूयुआन से उसकी कोई एंगेजमेंट नहीं है।
फू फैमिली के साथ वो बस बिजनेस पार्टनर हैं और आज के बाद वो फू फैमिली के साथ सारी कॉपरेशन कैंसिल कर रहा है। और अगर आज के बाद किसी ने उसकी वाइफ के बारे में रूमर्स फैलाने की कोशिश की तो वो एंड तक इस मैटर को परसू करेंगे। रिपोर्टर्स वहां से चले गए और शियाओ छिंचा को स्माइल करते हुए देखने लगी। फिर वो उसके साथ वहां से चली जाती है। वैंग को जब इस न्यूज के बारे में पता चला तो वो गुस्से में आ गया और वनवन से बोला कि उसने तो कहा था इसके बाद शियाओ बेग करते हुए उसके पास वापस आ जाएगी। वनवन डर गई और जल्दी से बोली कि वो सर्टिफिकेट जरूर फेक होगा। वैंग ने कहा कि वो फेक है या रियल इस बात से उसे फर्क नहीं पड़ता। वो किसी भी हाल में शाओ को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। नेक्स्ट डे शाओ रेडी होकर अपने रूम से बाहर आई तो असिस्टेंट लिन को गुड मॉर्निंग कहती है, पर असिस्टेंट लिन ने बताया कि अभी काफी देर हो चुकी है। शाओ ने टाइम चेक किया तो वो काम के लिए लेट हो गई थी। वो भागने लगी पर चिंचाओ ने उसे अपना मिल्क फिनिश करने को कहा। मिल्क पीने के बाद चिंचाओ टिश्यू लेकर उसके लिप्स क्लीन करने लगा। शाओ ने देखा कि असिस्टेंट लिन अभी भी चिंचाओ का वेट कर रहा है। चिंचाओ ने असिस्टेंट लिन से पूछा कि क्या उसे कोई और भी काम है, तो असिस्टेंट लिन ने बताया कि नेचेंग प्रोजेक्ट से वो विड्रॉ करना चाहता है, पर बोर्ड मेंबर्स इस बात के लिए एग्री नहीं है। वो गुस्से में है और अब उससे एक्सप्लेनेशन की डिमांड कर रहे हैं। शाओ भी ये सुनकर हैरान हुई और ऐसा करने की रीजन पूछी, पर चिंचाओ ने उसको इग्नोर किया और असिस्टेंट लिन से कहा कि वो ऑलरेडी अपना फैसला सुना चुका है। असिस्टेंट लिन वहां से चला गया तो शाओ भागते हुए उसके पीछे जाती है और असिस्टेंट लिन से पूछने लगी। वो हेजिटेट फील करता है, पर शाओ ने कहा कि जब तक वो बताएगा नहीं वो उसकी हेल्प कैसे कर पाएगी। तो असिस्टेंट ने बताया कि ये सब उसकी वजह से है। शाओ और भी ज्यादा हैरान हो गई। हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें चिंचाओ ने वैंग और बनबन को बात करते हुए सुना। बनबन कहती है कि मिस्टर हन शाओ में काफी इंटरेस्टेड हैं। अगर वो शाओ को ड्रग देकर मिस्टर हन के साथ नाइट स्पेंड करने दें तो नेचेंग प्रोजेक्ट उसे जरूर मिल जाएगा और हाँ फैमिली में वैंग की वैल्यू भी काफी बढ़ जाएगी। फिर उसका भाई दोबारा उस पर हुक्म नहीं चला पाएगा। वैंग को भी उसका आइडिया अच्छा लगा, जबकि चिंचाओ को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। उसने शाओ को बचा लिया, पर वैंग उसके पास आकर कहता है कि इस बार तो उसने शाओ को बचा लिया पर हर बार उसे नहीं बचा पाएगा। पर अगर वो नेचेंग प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर ले तो ये प्रोजेक्ट बैंक को मिल जाएगा और वो दोबारा शाओ को किसी और बिजनेस डील के लिए किसी के पास नहीं भेजेगा। फ्लैशबैक एंड हो गया और असिस्टेंट लिन शाओ से कहता है कि चिंचाओ को डर था वो ये सुनकर अपसेट हो जाएगी, इसीलिए उसने शाओ को इस बारे में नहीं बताया। शाओ ने कहा कि वो समझ गई और वो चिंचाओ से इस बारे में बात कर लेगी। फिर वो दिल में सोचती है कि वो बैंक को एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाली है। रात में वो नाइटी पहनकर चिंचाओ के पास गई और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। चिंचाओ समझ गया कि वो जरूर उसे कुछ चाहती है। उसने जब शाओ से पूछा तो उसने बताया कि वो चाहती है चिंचाओ नेचेंग प्रोजेक्ट के लिए बैंक के साथ कम्पीट करे। चिंचाओ इस बात के लिए मान गया और शाओ को किस करने लगा। नेक्स्ट डे वो जाकर शाओ को बैक हग कर लेता है। शाओ ने उसे धक्का देने की कोशिश की तो वो कहता है कि कल रात तो वो उसे सेड्यूस कर रही थी और आज वो उसे खुद से दूर करना चाहती है। दूसरी तरफ वैंग पनवन के साथ अपने ऑफिस में होता है। असिस्टेंट ने आकर जब उसे बताया कि छिंचाओ फिर से नेचेंग प्रोजेक्ट के लिए कम्पीट करना चाहता है और उसकी टर्म्स काफी अच्छी हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वैंग नहीं जीत पाएगा। यह सुनकर वैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और असिस्टेंट ने यह भी बताया कि मिस्टर हन ने कहा है अगर वो उसे सेटिस्फाइड ना कर पाया तो ये प्रोजेक्ट उसे कभी नहीं मिलेगा। ये सुनकर वनवन ने फिर से वैंग को आइडिया दिया कि मिस्टर हन अभी भी शाओ को लाइक करते हैं, क्यों ना वो फिर से शाओ को मिस्टर हन के पास भेजने का सोचे। और वैंग को उसका आइडिया पसंद आता है। वैंग ने शाओ का रास्ता रोक लिया और उसे बताने लगा कि छिंचाओ नेचेंग प्रोजेक्ट हासिल करना चाहता है और इसके लिए उसने मिस्टर हन से डील की है। वो उसे मिस्टर हन के पास भेजना चाहता है। शाओ को उसकी बात पर यकीन नहीं आया, पर वैंग कहता है कि उसके पास एक ऐसा पर्सन है जो इस बात को साबित कर सकता है और वो शाओ को अपने साथ ले गया। छिंचाओ कैमरा से ये सब देख रहा होता है। वैंग ने शाओ को एक रूम में वेट करने का कहा और वहां से बाहर चला गया। शाओ को पता था कि उन्होंने इंसेंस में जरूर कुछ मिला दिया है। छिंचाओ ने उसे इंसेंस बर्नर से दूर रहने को कहा। वो साइड पर जाकर खड़ी हो गई और वैंग की बात सुनने लगी, जो वनवन से कहता है कि वो वहां पर रुककर शाओ पर नजर रखे और वो अभी मिस्टर हन को लेकर आता है। वनवन ने ओके कहा और वैंग वहां से चला गया। वनवन शाओ को चेक करने के लिए रूम के अंदर एंटर हुई, पर शाओ एक डंडा लेकर डोर के पीछे छुप जाती है। जैसे ही वनवन वहां पर एंटर हुई तो शाओ ने उसके सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर दिया और वहां से भागने लगी और वैंग मिस्टर हन के साथ सामने से आ रहा होता है। जैसे ही चिंचाओ ने ये देखा तो वो जल्दी से अपने रूम से बाहर आया और शाओ को अपने साथ ले गया। रूम में जाते ही शाओ डिजी फील करने लगी और चिंचाओ को बताती है कि शायद उस पर भी ड्रग का इफेक्ट हो गया है। वो फौरन से उसे हॉस्पिटल ले जाए, पर चिंचाओ ने उसे ले जाकर बाथटब में बिठा दिया। शाओ ने जब रीजन पूछी तो वो कहता है कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके पास मेडिसिन है और फिर वो शाओ को किस करने लगा।
नेक्स्ट डे वैंग को मिस्टर हन की कॉल आई जिसने गुस्सा किया कि उसने शाओ की बात की थी और फिर वहाँ वन वन कैसे हो सकती है। लगता है कि उसे कॉर्पोरेशन कैंसिल करनी होगी। वैंग जल्दी से रूम में गया जहाँ पर वन वन को देखकर उसे भी गुस्सा आ गया। वन वन ने बताया कि शाओ ने उसे बेहोश कर दिया था। उसने जैसे ही शाओ को कॉल की तो दूसरी तरफ छिंचाओ शाओ को उठाते हुए बताता है कि वैंग की बहुत बार कॉल आ चुकी है, अगर उसने कॉल अटेंड नहीं की तो छिंचाओ ही कॉल अटेंड कर लेगा। शाओ ने जल्दी से कॉल अटेंड की और वैंग उसे पूछने लगा कि वो कहाँ चली गई थी। शाओ ने बहाना बनाया कि वो वेट कर रही थी पर फिर डिजी फील करने लगी। जैसे ही वो रूम से बाहर आई तो सामने वन वन खड़ी थी जिसने कहा कि उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए और साथ ही उसने ये भी बताया कि बहुत जल्द वो वैंग से शादी करने वाली है, इसलिए शाओ अब उनके बीच में ना आए। और उसने वन वन को मिस्टर हंस से फोन पर बात करते हुए भी सुना कि वो चिन फैमिली के बीट को यूज करके हाफ फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। ये सुनकर वैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वन वन ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर वैंग ने कहा कि अच्छा हुआ उसके पास बैकअप प्लान था। उसने सामने लगा हुआ कैमरा उतारा और वन वन से कहा कि वो मिस्टर हन को बता दे, अगर वो अपनी रेपुटेशन बचाना चाहता है तो उसे वैंग की हेल्प करनी होगी। और वन वन ने गुस्से से सोचा कि वो शाओ से बदला लेकर रहेगी। अगले दिन में वैंग शाओ से मिलता है और उसने शाओ से कहा कि लास्ट टाइम उसने बताया था कि छिंचाओ उसे नेचर प्रोजेक्ट के लिए यूज करना चाहता है और अब उसके पास शाओ की बहुत सारी प्राइवेट पिक्चर्स हैं जो ऑनलाइन सर्कुलेट कर रही हैं, पर उसने एक बार तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। शाओ को वो फाइल ही डिलीट करनी होगी। फिर वो शाओ को एक यूएसबी देता है और उसने कहा कि वो यूएसबी खुद ही वो फाइल डिटेक्ट करके वो फोटोज डिलीट कर देगी। शाओ को फ्लैशबैक याद आया जब उसके पास लाइफ में वैंग ने उसे ऐसे ही वो यूएसबी दी थी, पर शाओ को उन फाइल्स में कुछ भी नहीं मिला। जब उसने वैंग को बताया तो वैंग ने कहा कि छिंचाओ ने जरूर वो कहीं और ट्रांसफर कर दी होंगी, वो खुद ही सब कुछ हैंडल कर लेगा। और फिर शाओ ने छिंचाओ को जल्दी में कहीं जाते हुए देखा। छिंचाओ ने जाने से पहले शाओ के फोरहेड पर किस की और उसे अपना ख्याल रखने को कहता है। फ्लैशबैक एंड हो गया और ये सब सोचते हुए शाओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अच्छे से पता था कि वो यूएसबी कनेक्ट करने की वजह से छिंचाओ के बहुत से ट्रेड सीक्रेट लीक हो गए थे, जिसकी वजह से छिन ग्रुप की प्राइस बहुत ज्यादा गिर गई और छिंचाओ से उसकी पोजीशन भी छीन ली गई। फिर शाओ ने बैंक से कहा कि वो समझ गई और यूएसबी लेकर वहां से बाहर चली गई। वो छिंचाओ को जाकर हक कर लेती है। उसने छिंचाओ को उस यूएसबी के बारे में बताया, जिसके बाद छिंचाओ उसे किस करने लगा और फिर हक कर लेता है। अगले सीन में शाओ ने छिंचाओ से पूछा कि क्या वो सच में ऐसा करना चाहता है। छिंचाओ ने हाँ कहा तो वो यूएसबी कंप्यूटर में लगा देती है और फिर छिंचाओ से कहने लगी कि इसके बाद उसकी और छिंचाओ की बहुत सारी फोटोज लीक हो जाएंगी। छिंचाओ ने कहा कि ये पहली बार नहीं जब वो उसके साथ ट्रेंडिंग टॉपिक पर आएगा। फिर शाओ ने वैंग को कॉल की और बताया कि उसने काम कर दिया है। वैंग ने कहा कि वो अभी चेक करता है और छिंचाओ जानबूझकर शाओ को किस करने लगा। नेक्स्ट डे छिंचाओ और हावेंग बिडिंग के लिए जाते हैं। हावेंग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि ये बिडिंग वही जीतेगा, पर जैसे ही अनाउंस किया गया और उसे पता चला कि छिंचाओ को बिड जीत गया है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। तभी एक ऑफिसर वहां आया और बताता है कि हाँ वैंग ने उस बिडिंग के लिए चीटिंग करने की कोशिश की, इसलिए वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। तभी सबको एक वीडियो मिली और उन्हें पता चला कि हाँ वैंग ने वो बिड हासिल करने के लिए वन वन को भी मिस्टर हन के पास भेज दिया था। वैंग को जब पता चला कि शाओ छिंचाओ के साथ मिली हुई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, पर छिंचाओ से बताता है कि उसने हा ग्रुप को टेक ओवर कर लिया है और अब से हा ग्रुप का नेम चेंज होकर चिन ग्रुप बन जाएगा। अब शाओ सॉन्गयन से बात कर रही होती है जिसे सब कुछ पता चल चुका था और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसने कहा कि वो क्लब जाकर मेल मॉडल ऑर्डर करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे, पर तभी छिंचाओ वहां पर आ गया तो शाओ ने जल्दी से कॉल बंद कर दी और छिंचाओ ने उसे क्लब जाने से रोक दिया। नेक्स्ट डे शाओ सॉन्गयन के साथ शॉपिंग के लिए जाती है। वो इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वन वन वहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस सू के साथ आ जाती है। वो काफी ज्यादा सैड थी, पर मिसेस सू ने कहा कि आज वो जो चाहे ले सकती है, उसे सैड होने की जरूरत नहीं। सॉन्गजेन की नजर उन पर पड़ी तो वो शाओ से कहती है कि उन्हें वहाँ से कहीं और जाना चाहिए, पर तभी वन वन की नजर भी शाओ पर पड़ जाती है। वो लड़ने के लिए शाओ के पास जाने लगी, पर मिसेस हान ने उसे देख लिया और वो सबके सामने उसे मारने लगी। मिसेस सू ने शाओ से कहा कि उसे अपनी सिस्टर की हेल्प करनी चाहिए, पर शाओ कहती है कि उसका उनके साथ कोई रिलेशन नहीं। शाओ वहाँ से जाने लगी तभी उसकी नजर छिंचाओ पर पड़ती है जो किसी लड़की के साथ वहाँ पर जा रहा था। वो उनका पीछा करने लगी और सोचती है कि वो लड़की कौन हो सकती है। छिंचाओ की नजर भी उस पर पड़ गई। वो डिजाइनर एक्सक्यूज करके वहाँ से चली गई तो छिंचाओ शाओ के पास गया और फिर उसे जेट सिलेक्ट करने के लिए अपने साथ ले जाता है। शाओ ने एक जेट सिलेक्ट किया तो छिंचाओ ने वर्कर को बताया और कहता है कि डिजाइन वो बाद में सेंड कर देगा। फिर वो शाओ के साथ वहाँ से चला गया। शाओ ने उसे सीपी फैंस के बारे में बताया जिन्होंने उनका शिपिंग नेम स्टार कपल रखा था। फिर छिंचाओ उसे अपने साथ बीच पर ले जाता है। शाओ ने बताया कि उसे ठंड लग रही है तो उसने शाओ का हैंड अपनी पॉकेट में डाल लिया। शाओ का एक बॉक्स मिला
और छिंचाओ ने ओपन करके दिखाया तो उसमें वेडिंग रिंग्स होती हैं। फिर छिंचाओ ने उसे वो वेडिंग रिंग पहना दी और शॉ भी उसे वो रिंग पहना देती है। फिर छिंचाओ ने उसे हग कर लिया। नेक्स्ट डे शॉ अपनी रिंग सॉन्गयन को दिखाती है और सॉन्गयन को पता था कि वो बस उसके सामने ब्रेक करना चाहती है। फिर सॉन्गयन ने उसे बताया कि डायरेक्टर चन ने उसे कॉल करके बताया कि उसका शूट काफी अच्छा था। मेल मॉडल की पिक्चर्स काफी अच्छी आई हैं। उसमें फेस तो नजर नहीं आ रहा लेकिन शूट काफी अच्छा रहा। अगर शॉ चाहे तो वो छिंचाओ के साथ पिक्चर को रिवील कर सकती है, पर शॉ ने ऐसा करने से मना कर दिया। फिर वो छिंचाओ के ऑफिस गई पर वो वहां पर नहीं था। असिस्टेंट लिन ने बताया कि वो एक जरूरी काम से गया है। तभी शाओ को सॉन्गशन की कॉल आई जिसने बताया कि वैंग ने सारा इल्जाम फाइनेंस डिपार्टमेंट पर लगा दिया जिसकी वजह से उसकी बेल हो गई है, इसलिए शाओ को केयरफुल रहना होगा। शाओ को ये सुनते ही चिंचाओ याद आया और वो जल्दी से बाहर भाग गई। उसने चिंचाओ को कॉल करने की कोशिश की पर वो उसकी कॉल अटेंड नहीं करता। शाओ को याद आया कि उसके पास्ट लाइफ में वैंग ने उसे किडनैप करके चिंचाओ को धमकी दी थी और जब चिंचाओ उसे बचाने के लिए आया तो उन्होंने चिंचाओ को मारने की कोशिश की। इस बार वो ऐसा होने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो चिंचाओ को बचाने के लिए चली जाती है। एक जगह पहुंचकर वो चिंचाओ को आवाज देने लगी। वहाँ पर आग लग चुकी होती है और वो बहुत ज्यादा रोने लगी। तभी चिंचाओ वहाँ आ गया और वो जल्दी से उसे हग कर लेती है। चिंचाओ ने उसे बताया कि वैंग ने वन वन को शव बनाकर उसे धोखे से वहां बुलाने की कोशिश की। वो उसके साथ टर्म निगोशिएट करना चाहता था पर वन वन ने पहले ही वहां आग लगा दी। लेकिन चिंचाओ को पागल बनाना इतना भी आसान नहीं, उसने पहले से सब कुछ अरेंज कर रखा था। तभी असिस्टेंट लिन ने आकर बताया कि वो बताने ही वाला था कि चिंचाओ ने शाओ को अपने ऑफिस में वेट करने को कहा है, पर वो इससे पहले ही वहां से भाग गई। अगले सीन में शाओ कुछ बुक्स फाइंड कर रही होती है। चिंचाओ वहां पर आया तो वो बताती है कि उसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑटिज्म से रिलेटेड है। उसे पता है कि चिंचाओ के पास ऐसे कुछ बुक्स हैं जो उसकी हेल्प कर सकती हैं। तभी उसे एक टॉय मिला जो काफी अजीब था और चिंचाओ ने कहा कि क्या उसे वो सच में याद नहीं। और शव को फ्लैशबैक याद आता है जब वो छोटी थी तो उसने एक लड़के को कैंडीज दी थी जो बात नहीं कर सकता था। फिर उसने सारी कैंडीज उस लड़की को दे दी और बताया कि वो दोबारा उसे नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो वहां से जा रही है। फिर उसने एक टॉय उस लड़की को दे दिया जो उसने खुद बनाया था और बताती है कि सेम वैसा उसके पास भी है, लेकिन जब वो बड़ा होकर बात करने लगेगा तो उसे शव से शादी करनी होगी। फ्लैशबैक एंड हो गया और शव बहुत ज्यादा हैरान हुई कि छिंचाओ ही वो लड़का है। छिंचाओ ने कहा कि उसने अपना प्रॉमिस ब्रेक कर दिया था, लेकिन आखिर में वो छिंचाओ को ही मिल गई। अगले सीन में शॉ रेड कारपेट पर जाने के लिए रेडी हो रही होती है। सॉन्गचैन उसके लिए ड्रेस लेकर आई जो एक वेडिंग ड्रेस की तरह लग रहा था। वो जैसे ही रेडी होकर पहुंची तो छिंचाओ सामने खड़ा था। वो भागते हुए छिंचाओ के पास गई जो उसे वेडिंग के लिए प्रपोज करता है। शॉ ने हाँ कहा तो छिंचाओ उसे किस करने लगा और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।